कोमलाङ्गी शशि स्वरूपा रविजापति शरनिशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं विशति नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचना वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद्सम्प्रदायश्रेणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कुमेतं शरणम् जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय राधे 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 जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय राधे 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 जय राधे राधे राधे
श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री नंदार भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम, निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, समस्त संत महात्मा विद्वज्जन, समुपस्थित भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं, इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के यजमान श्री अभिषेक जी तिवारी एवं इस दिव्य आयोजन के इस भव्य समारोह के निमित्त सूत्रधार हमारे परम प्रिय श्री हेमकांत जी महाराज, इस भव्य आयोजन की भव्यता इसी में है। इसकी दिव्यता को देखकर कभी कभी किन्हीं की जैसे कोई भी शुभ कर्म होता है, श्रेष्ठ कार्य होता है, तो उसकी सुंदरता, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता ऐसी हो जाती है कि कभी कभी हमारा ही दृष्टि दोष उसमें हो जाता है। हमारे हेमकांत जी ने जब इस आयोजन को इस प्रकार विशाल रूप में समायोजित किया, जहाँ पर भगवान यज्ञ नारायण विराजमान हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य अमृतमयी कथा जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के मुखारविंद से प्रवाहित हो रही है। श्रीमद् भागवत भगवान रास बिहारी के दर्शन, इन सब समवेत रूप से सभी आयोजनों का जब इस प्रकार भव्यता से दर्शन हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी रूप में दृष्टि दोष हो ही जाता है। संभव है हमारी ही दृष्टि लग गई हो, तो जो भी कुछ कभी कभी उस दृष्टि दोष का समाधान भी भगवान बड़ी सूक्ष्मता से कर देते हैं। जो अभी एक छोटी सी तो वो कभी कभी उस दृष्टि दोष का समाधान इस रूप में हो जाता है, उसको कभी अन्यथा के रूप में ना लें, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारी यज्ञशाला भगवान यज्ञ नारायण उसी दिव्य रूप में विराजमान है और यज्ञ प्रवाहित हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। तो जहाँ पर परंपरा से उस दिव्य भारत की सनातन संस्कृति की दिव्य परा के परमाचार्य जहाँ विराजमान हो, वहाँ पर कभी किसी अनिष्ट की आशंका करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। बोलिए गोपाल भगवान की जय। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, जिसको कहते ना घर बैठे गंगा आना। आपके यहाँ तो घर बैठे गंगा नहीं, अभी तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों त्रिवेणी के रूप में इस गोपालगंज में प्रवाहित हो रही है। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री रामायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। ये भगवान की अमृतमयी कथा है, चाहे भगवान श्री राघवेंद्र की कथा हो या भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ये सब कथाएं हमें परम पवित्र पावन पुनीत बनाती हैं। और भाग्य से प्राप्त होती हैं। आप सब माताएं बड़े ध्यान से सुन रही हैं। यद्यपि आपके श्रवण के साथ में आपका स्वयं का वार्तालाप बहुत ही अच्छे से चल रहा है और उसकी मधुर ध्वनि यहाँ तक पहुँच रही है। हाँ, अच्छा, आप सबको घर में समय नहीं मिलता बात करने का? नहीं न मिलत बानी या मिलत बानी? हा? मिलल बानी, मिलल बानी। अब हम तो हेमकांत जी हमारे हंस रहे हैं।
आचार्य श्री ने सही किया मुझे, क्योंकि आप तो आपका तो क्षेत्र है, आप तो पधारते रहते हैं। आज भोजपुरी में कथा हुई है, वाह क्या बात है। देखो कितने सौभाग्यशाली हमारे आचार्य, कितने करुणामय होते हैं। आपको आपकी भाषा में कथा सुनाई गई आज, देखो है। एक बार करतल ध्वनि हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के लिए, देखिए कितने करुणामय हैं। अब हमें तो भाई भोजपुरी और बिहारी इतनी आती नहीं है, हाँ पर समझ लेते हैं कोई थोड़ी। हमने सुना था कभी टीवी पर, अब पता नहीं सही है कि नहीं। अरे ये में कौन बड़ी बात है, चारा ही तो खाया है। किन्हीं को सुना था। हाँ अभी नाम लेना तो उचित नहीं है, आप सब समझ गए। तो इस प्रकार, हाँ अच्छा वाह आपकी वाणी में ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बहुत सुंदर अब भोजपुरी भाषा होती, बड़ी सुंदर मीठी होती है। तो आप सभी को संभव है घर में समय नहीं मिलता होगा, तो यहाँ पर आकर बात करते हैं। शांत रहना वैसे भी माताओं का स्वभाव है नहीं। यदि कहीं पर शांति व्याप्त हो, माताएं बैठी हो, तो समझो भाई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला। हाँ तो आप तो बोलती हुई अच्छी लगती हैं। आप वो थोड़ा सा माइक का अभाव है, हमारे पास माइक थोड़े ज़्यादा होते तो हम 2-4 भिजवा ही देते आपके। हाँ बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। भगवान की समृद्धमयी कथा को हमें क्यों श्रवण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें क्या प्रदान करती है? भगवान की ये कथाएं हमें क्या नहीं देती? तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में जो त्रिविध ताप हैं, जो सभी के जीवन में कभी ना कभी व्याप्त होते ही हैं। जब जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो ये त्रिविध ताप उसी के साथ में आते हैं और वो अपना प्रभाव जीवन में अवश्य दिखाते हैं। तो इन त्रिविध तापों से हमें कौन बचाता है? तो भगवान का दिव्य स्मरण चिंतन ही हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कथा सुननी चाहिए कि जब जीवन में कोई संकट आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो भगवान का स्मरण चिंतन हमें हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षण, ये भगवान का चिंतन ही है, ये भगवत गुणानुवाद ही है जो हमारे लिए संबल का कार्य करता है, एक ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान इस वांगमय स्वरूप से श्रीमद् भागवत में विराजमान, इसलिए श्रीमद् भागवत की अनंत महिमा है। कल हम सब ने महात्म्य सुना, क्यों श्रीमद् भागवत की कथा इतनी महत्व रखती है हम सभी के जीवन में। ये केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार नहीं करती, ये उन पापियों का भी कल्याण करती है जिसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। बस 7 दिन तक सप्ताह विधि क्रम से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण करी तो उसका भी उद्धार हो। भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत। आइए
श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व हम भी हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान का वंदन स्मरण करेंगे। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्का। इससे सुंदर संयोग क्या होगा जहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान विराजमान हो और उन्हीं के सानिध्य में भगवान श्री आद्याचार्य निम्बार्क भगवान की स्तुति की जाए। ऐसा अवसर कहां मिलेगा आप सबको। हे निम्बार्क दीनबंधु सुन पुकार, हे निम्बार्क दीनबंधु सुन पुकार, पतित पुकार मेरी, सुन पुकार मेरी, मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदाय, मात तात भगिनी भ्रात
कृष्ण राधे सभी गाइए राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्री राधे श्याम राधे करताली ध्वन करते हुए सब लोग राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की। उपनिषदों का संकलन किया। उसके उपरांत भी उनके मन में शांति नहीं, संतोष नहीं, परम सुख नहीं। इस मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान वेद व्यास से श्रेष्ठ और कोई कर्म कर नहीं सकता। देवर्षि नारद पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई ये भी जानना परम आवश्यक है। देवर्षि नारद पधारे। भगवान वेद व्यास को प्रसन्न चित्त नहीं देखकर पूछा, क्या बात है कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास?
व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैंने इतने पुराण लिख दिए, जो कुछ मुझसे जान पड़ा सब कुछ मैंने किया, परंतु न परितुष्यते। पता नहीं ऐसा क्या शेष रह गया अभी तक। मेरे मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी मुझे बहुत कुछ करना है। वो क्या करूं, क्या लिखूं जिससे मुझे शांति मिल जाए। देवर्षि नारद ने बड़े भाव से भगवान वेदव्यास से कहा, भगवान आपने पुराणों की रचना की, आपने उपनिषदों का, आपने वेदों का सरलीकरण किया, मानव जाति के उपकार के लिए, उनका कल्याण कैसे हो वो किया, परंतु आपने जिन सब ये जितने भी वेद पुराण उपनिषद जिन भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वांतरात्मा, नित्य निकुंज विहारी वृंदावन विहारी भगवान श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का अभी तक आपने वर्णन नहीं किया भगवान, इसलिए आपको अभी तक संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। आप मेरे निवेदन करने से भगवान श्री कृष्ण की वो लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीलाएं बड़ी मनोहारी हैं, बड़ी मनोहारी हैं। उनकी लीलाओं का गान करने वाले, उनकी लीलाओं का श्रवण करने वाले परम धन्य हो जाते हैं। और ऐसा चित्त, वो तो उनकी लीला, उनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति का चित्त स्वयं का नहीं रहता, अपितु उनका हो जाता है। वो तो गोविंदात प्रियतात मनो मना, उनका नाम, उनका दर्शन, उनकी लीलाएं जीव के चित्त का हरण कर लेती है। इसलिए आप उन मनोहारी कृष्ण की कथाओं का गान कीजिए। व्यास जी ने कहा, देवर्षि वो कौन सी कथाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं? देवर्षि ने कहा, भगवान ये वही भगवान की सुंदर श्रीमद् भागवत कथा है। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम, मुझ पर कृपा करते हुए उन सनकादिक महर्षियों ने वह कथा मुझे श्रवण कराई भगवान, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का, ये वो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी रचना की। बोले भागवत भगवान की जय। तो देवर्षि श्रीमद् भागवत की रचना करने से मुझे संतोष मिल जाएगा। उन्हें निश्चित भगवान निश्चित, उनकी कथाओं का प्रभाव देखिए। जिस देवर्षि नारद को आप देख रहे हैं, ये देवर्षि नारद कोई जन्म से ही देवर्षि नहीं थे। मैं तो एक दासी पुत्र था भगवान, परंतु भगवान की सुंदर कथाओं का प्रभाव देखिए। आज पूरे संसार में भ्रमण करता हूं, और भगवान को जब भी कोई विशेष कार्य संपादित करवाना होता है तो मुझे ही भगवान निमित्त बनाते हैं। बोले नारद भगवान की जय। तो ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? जन्म से नहीं, सहज से नहीं, अभी तो भगवान की सुंदर कथाएं सुनने से, सत्संग करने से, महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर भगवद गुणानुवाद श्रवण करने से मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो एक दासी पुत्र था। देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास को अपना वृत्तांत बताया, अपना चरित्र सुनाया। देवर्षि नारद एक दासी पुत्र थे। उनकी माँ जिस नगर में निवास करती, वहां पर जो कार्य मिल जाए
इस कार्य को करके अपना जीवन निर्वाह करती, परंतु देवर्षि नारद की माँ का एक परम धर्म था, एक सुंदर स्वभाव था। जहाँ कहीं सत्संग होता, कथा होती, वहां पर पहुंच जाती और साथ में उस बालक को अवश्य लेकर जाती। ये हमारी सनातन संस्कृति का दिव्य स्वरूप है कि हमारी माताएं जन्म से ही बालकों को शिक्षा देती हैं। कौन सी शिक्षा? ये विद्यालयी शिक्षा नहीं, अभी तो हमारे शास्त्रों की, हमारे संस्कार रूपी शिक्षा तो हमारी माताएं देती हैं। सत्संग, कथा, प्रवचन, मंदिर में, कीर्तन में, जहां भी जाओ अपनी कर जाओ, कुछ न कुछ संस्कार अवश्य पड़ेंगे। वह परम सात्विक ऊर्जा उस बालक के मन में कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त अवश्य करेगी। ये भगवद कथा और नाम का दिव्य प्रभाव है। वैसे तो आप सभी लेकर आए हैं अपने बाल गोपालों को, तो दिख रहे हैं कितने बाल गोपाल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर। तो देवर्षि नारद की माँ बालक को साथ लेकर सत्संग आदि में जाते। अब उस बालक को भगवान के नाम की ऐसी दिव्य लगन लगी। देवर्षि नारद सत्संग, कथा, प्रवचन में ऐसे रमने लगे कि अब उन्हें उस कथा प्रवचन से, भगवद नाम कीर्तन गुणानुवाद से अधिक कुछ अच्छा लगना ही नहीं, लगता ही। कभी कभी तो किन्हीं संत महापुरुष के साथ में हो लेते। क्या हेमकांत जी, जैसे अपने यहाँ संत पधारते हैं गांव में, संतों का जमात आती है, टोली आती है, सत्संग चलता है, 2-4 दिन निवास करते हैं, तो नारद जी प्रयास करते कि मैं इन्हीं के साथ चला जाऊं, पर संतों ने उन्हें निषेध किया। बोले नहीं बालक, अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारा प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। माँ, तुम्हारी माँ का तुम्हारे अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है, तो तुम्हें इस प्रकार माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। माता पिता की सेवा करना भी परम कर्तव्य है, परम धर्म है, वो भी किसी भक्ति से कम नहीं है। तो वह बालक अब यही प्रतीक्षा करे कि कब मेरी माँ परम धाम को जाए और मैं संतों के साथ सत्संग में लग जाऊं। सत्संग कालांतर में उस बालक की मां का जब देहावसान हुआ तो वह बालक अब स्वतंत्र हो गया और संतों की शरण में जाकर सत्संग करने लगा, भगवत कथा सुनने लगा। और कथा सुनते सुनते, साधना करते करते एक दिन भगवान की ऐसी दिव्य अनुभूति हुई और भगवत कृपा से आज्ञा हुई कि नारद तुम इसी प्रकार साधना करते रहो, एक न एक दिन हमें अवश्य प्राप्त करोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान उसी कथा का प्रभाव है, ये भगवान के उस दिव्य नाम का प्रभाव है कि मैं आज उस देवर्षि पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवर्षि उसका सबसे बड़ा कारण ये भगवान की अमृतमयी कथा, सबको पावन करने वाली, जिन कथा को श्रवण करके त्रिविध तापों का शमन हो जाता है, तापत्रय विनाशाय, ये वो भगवान की कथा है। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरो तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सु तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो कामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की जय।
विद्या प्राप्त करके भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। सर्वप्रथम भगवान के उस सत्य स्वरूप का वर्णन किया। सत्यम परम धीमहि, वही सच्चिदानंद स्वरूप जो एकमात्र इस संपूर्ण चराचर जगत में सदैव विद्यमान रहने वाले परात्पर परमेश्वर, उनके दिव्य स्वरूप का वंदन किया है श्रीमद् भागवत। क्योंकि वही कृष्ण है, वही राम है और वही सत्य है, वही सत्य है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत की रचना हुई भगवान वेदव्यास के द्वारा। अब फिर से व्यास जी को चिंता हुई कि भगवान की यह अमृतमयी कथा, यह श्रीमद् भागवत रचना तो हो गई, पर मैं इस श्रीमद् भागवत का किसे अध्ययन कराऊं जो मुझसे यह श्रीमद् भागवत प्राप्त करके और संपूर्ण संसार का कल्याण करे। ऐसा पात्र कौन है? इसका चिंतन करने लगे। फिर से देवर्षि प्रकट हुए। जितने भी ये सत्कार्य संपादित होते हैं उसका निमित्त भगवान देवर्षि को बनाते हैं। देवर्षि नारद जी आए, बोले भगवान अब क्यों चिंता तो रहे आप? बोले हम ये विचार कर रहे हैं देवर्षि कि आपके कथन के अनुसार श्रीमद् भागवत की रचना तो हुई और रचना होते ही मुझे पायो परम विश्राम, पायो मुझे परम शांति प्राप्त हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं देवर्षि। पर मैं ये विचार कर रहा हूं कि जिस प्रकार मुझे परम सुख शांति संतोष मिला, ये समस्त जनमानस को प्राप्त होना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत को मैं किसे प्रदान करूं जो जन जन तक इसे पहुंचाए, सबका कल्याण करे, इसका कौन पात्र है? तब देवर्षि ने कहा, भगवान आप कहाँ विचार कर रहे हैं? आप किसके लिए इतना विचार कर रहे हैं? इसके सबसे श्रेष्ठ पात्र तो आपके सुपुत्र भगवान सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले देवर्षि आपने संकेत तो बहुत अच्छा किया, मुझे स्मरण कराया कि मेरे सुखदेव इसके पात्र हैं, परंतु सुनाऊं कैसे? वो तो मेरे पास है ही नहीं, उन पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं। वो तो जैसे ही जन्म लिया उन्होंने और दौड़ पड़े वन की ओर। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्य द्वैवायनो विरह कातरालु पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतमानतो। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत, मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया। अरे सुखदेव रुक जाओ, अरे मेरे पुत्र कितनी प्रतीक्षा से तो तुम मुझे प्राप्त हुए हो और तुम चल दिए वन की ओर। मैं तो उनके पीछे वन तक गया पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वह आप्त काम पूर्ण काम निष्काम भगवान सुखदेव चल दिए वन की ओर। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो अब उन्हें कैसे बुला जाए, कैसे बुलाया जाए? नारद जी ने कहा, भगवान एक उपाय है। आपने जो सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की, इस श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक किसी वेद मंत्र से कम नहीं है। इसका एक एक चरण, एक एक शब्द स्वयं में परब्रह्म है। आप क्यों ना एक आध पद्य को, एक आध श्लोकों को भगवान सुखदेव के कर्णरंध्रों तक पहुंचाएं। भगवान वेदव्यास ने अपने कुछ शिष्यों को संकेत किया। बोले जाओ वन में ढूंढो जहां पर सुखदेव बैठे हों, उन्हें जाकर श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का पालन करो, भगवान की महिमा का गुणगान करो। अहो वकीयम स्तन काल कूट वरहापीडं नतवर्णं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं
रन्ध्राणवेणोरभरसुदया गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमुनं प्राविशदगीतकी। और भगवान के दिव्य स्वरूप का और उनकी महिमा का जब गुणगान सुना सुखदेव ने, पीतांबर धर शग्वी कोटि मनमथ मनमथ, वो पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिव्य स्वरूप में विराजमान होते हैं जिन्हें देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का जब वर्णन सुना सुखदेव जी तो दौड़ पड़े अपने पिता भगवान वेदव्यास के निकट और जाकर निवेदन किया, बोले भगवान मुझे संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाया कराइए। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव को प्राप्त है और भगवान सुखदेव के मुखारविंद से आचार्य श्री भगवान सुखदेव के मुखारविंद से फिर जब वो निर्झरित हुई तो वो क्या, सुख मुखादमृतद्रवशै पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका। भगवान सुखदेव के मुखारविंद से जब श्रीमद् भागवत निर्झरित हुई तो वो ऐसी दिव्य स्वरूप में हो गई कि जिसे सुनकर, जिसे प्राप्त करके उन परम वैष्णव भक्त जनों का, उन अमनात्मा महात्मा भगवान के परम प्रिय संत जनों का मन कभी भरता ही नहीं, भरता ही। मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। उन रसिक संत जनों को बार बार वो श्रीमद् भागवत चाहिए, पुनः पुनः। वो रस ही ऐसा है, वो कोई लौकिक किसी फल का रस नहीं जिसे आपने वो उसमें जूसर में डाला और निकाल लिया, नहीं, ये वो रस नहीं है। ये वो रस है जिस रस को पान करते करते कभी मन नहीं अघाता, जिस रस को प्राप्त करने के लिए है बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा राजा महाराजा स्वयं पधारते हैं सुनने के लिए। ये वो भगवान निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका। बोलिए भागवत भगवान की समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत, जिससे कभी मन नहीं भरता, जिसे सुनते रहो सुनते रहो। भगवान सुखदेव ने यही रस महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए उन्हें प्रदान किया। ऋषियों ने पूछा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, भगवान हाँ हमने सुना है कि भगवान सुखदेव ने 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई, पर उनके विषय में तो आपके मुखारविंद से हमने यही सुना है कि वो कभी भी गोदोहन मात्रेषु, वो तो जितना समय गाय को दूने में लगता है केवल उतना ही समय एक स्थान पर व्यतीत करते हैं, इससे अधिक भगवान सुखदेव कहीं नहीं रुकते। केवल कितना समय महारानी जी, भगवान सुखदेव किसी एक स्थान पर इतना ही समय रुकते हैं जितना गाय को दूहने में समय लगता है। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी जीवनचर्या है। तो भगवान फिर 7 दिन तक परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, परीक्षित पर इतना बड़ा उपकार क्यों हुआ, उस परीक्षित का इतना परम सौभाग्य कि भगवान सुखदेव स्वयं उसे कथा सुनाने के लिए पहुंचे। बोले क्यों न हो, वो परीक्षित कोई साधारण नहीं, वो पांडवों का पौत्र, और पौत्र तो ठीक है परंतु स्वयं नारायण ने, स्वयं भगवान ने जिसकी रक्षा की हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता। बोलिए परीक्षित महाराज की जय।
जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए उस परीक्षित की महिमा भी कम नहीं है ऋषियों, अनंत महिमा है उस परीक्षित को। और उस परीक्षित को कथा श्रवण कराई वो तो ठीक है, उस परीक्षित का जो जन्म हुआ वो और दिव्य है, और अधिक महिमा को लिए हुए जन्म। परीक्षित के जन्म की कथा कोई साधारण नहीं है। अरे परीक्षित का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है, भगवान को क्या क्या करना पड़ा है परीक्षित के जन्म के। उसके लिए हमें महाभारत की ओर चलना है। संक्षेप में, अधिक समय तो नहीं है, पर परीक्षित के जन्म की कथा अवश्य श्रीमद् भागवत में है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया है, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई, कौरव परास्त हो गए। भगवान और पांडव विजयोत्सव मना रहे हैं। उधर दुर्योधन भीम के गदा प्रहार से मूर्छित हुआ, निष्प्राण हुआ, वेदना से कराहता हुआ पांडवों को अपशब्द कह रहा है। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसके समीप आता। अश्वत्थामा अपने मित्र की इस दुर्दशा को देखकर मित्र से कहता है, अरे मित्र, क्या मैं तुम्हें फिर से जीवित तो स्वस्थ तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारी मृत्यु शांति से हो, क्या इसके लिए मैं कोई कर्म कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे इस शारीरिक पीड़ा से कोई कष्ट नहीं है, इस वेदना को सहन करने में सामर्थ्यवान हूं। मेरी पीड़ा हृदय की है, मेरी पीड़ा मन की है। बोले, मित्र, कौन सी पीड़ा है? बोले, इस महाभारत के युद्ध में, इस विशाल युद्ध में, भूतो न भविष्यति ऐसा युद्ध हुआ है। इस युद्ध में मेरे सारे बंधु बांधव सुहृद जन सब समाप्त हो गए, मेरे पूरे 99 भाई मार दिए गए इस युद्ध में, पर अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा। मुझे कष्ट, मुझे पीड़ा इस बात की है। देखिए, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुर्योधन को पीड़ा किस बात की है कि अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा और मेरे सारे भाई मारे गए। और मरते भी कैसे भाई? जिन पांडवों की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हो, उन पांडवों पर कैसा फिर कोई कष्ट आ सकता है? तो यदि कुछ कर सकते हो मित्र, तो किसी एक पांडव का मस्तक ले आओ, मैं शांति से मर जाऊंगा, मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा। दुर्योधन के ये भाव सुनकर मित्र प्रेम में, भावावेश में अश्वत्थामा प्रण लेता है कि अरे मित्र, तूने एक पांडव के मस्तक मांगे हैं, मैं 5 पांडवों के मस्तक लाकर तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। दुर्योधन और चला अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। पांडवों के शिविर में पहुंचा, उसे शिविर में लगा कि 5 पांडव विश्राम कर रहे हैं, और पांडवों के भ्रम में अश्वत्थामा से पांडवों के बालकों की हत्या हो जाती है। उन पांडवों के बालकों का मस्तक लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के निकट पहुंचता है। बोले, मित्र, देखिए, मैंने जो प्रण किया उसे पूर्ण किया है, अब तुम्हारी मृत्यु शांति से हो सकती है। जैसे ही दुर्योधन ने मस्तक देखे, कहा, अरे मित्र, क्या कर दिया? ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यहाँ से भाग जाओ, दौड़ जाओ, वरना वो अर्जुन भीम वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दौड़ जाओ, तुमसे अपराध हो गया। अश्वत्थामा भागा। दुर्योधन तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग देता है, और अश्वत्थामा अर्जुन और भीम के भय से जब भागने लगा, उधर पांडव जब अपने शिविर में पहुंचे, द्रौपदी के साथ में भगवान स्वयं साथ में है, और इस दृश्य को देख कर द्रौपदी विलाप करने लगी। पांडव इस परिस्थिति को देख कर विलाप करने लगे। ये कैसे हुआ? हमारे निरपराध बालकों की हत्या कर दी गई। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, केशव, ये कौन सा न्याय है आपका? आपको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए आप हमें शिविर से दूर ले गए। भीम ने अपनी गदा उठाई, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी ये दुष्कर्म किया है।
युधिष्ठिर ने भगवान की ओर देखा, भगवान ये किसका कर्म है? भगवान ने कहा मुझे पता है, यह अश्वत्थामा के द्वारा किया गया है। अर्जुन चलो हम अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाते हैं। भगवान और अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाने के लिए जैसे ही चले, अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान और अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, ब्रह्मास्त्र तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया, बंदी बनाकर लाकर द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। ये रहा तुम्हारा अपराधी, जो चाहो तुम इसे दंड दे सकते हो, जो चाहो तुम्हें दंड दे सकते हो। भीम ने कहा इसमें सोचना क्या है, इसके लिए एकमात्र दंड है और वो मृत्यु दंड है, इसे मृत्यु दे दी जाए। युधिष्ठिर ने कहा अनुज इसका निर्णय भगवान को करने दो, अभी केशव हमारे समीप विद्यमान है, भगवान को निर्णय करने दो। तुम इस प्रकार क्रोध में भगवान की ओर युधिष्ठिर ने जब संकेत किया कि इसको क्या दंड देना चाहिए, तब भगवान ने भी दंड निर्धारण नहीं किया। भगवान ने द्रौपदी की ओर संकेत किया, बोले जिसके ये 5 पुत्र है, एक बार उससे तो पूछो कि इन्हें दंड क्या देना है। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा पांचाली बस मृत्यु दंड का संकेत कर दो, ये अब जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। द्रौपदी विलाप करते हुए, सिसकती हुई द्रौपदी अपनी वाणी में कुछ सामर्थ्य लाकर बोलती है कि नहीं आर्यपुत्र, इस अश्वत्थामा को मारने का मैं आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि जिस विरह वेदना, जिस पीड़ा से मैं इस समय, जिस पीड़ा को मैं भोग रही हूँ, 5 पुत्रों की मेरी हत्या कर दी गई, मेरे 5 पुत्र मार दिए गए, मुझे पता है इसकी पीड़ा कैसे होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माँ को भी ये पीड़ा हो, मेरी गुरु माँ को। अरे उस गुरु माँ के पति को तो तुमने पहले ही युद्ध में मार दिया है, अब उसका एकमात्र ये आश्रय स्थल है, ये आश्रय उसका पुत्र है, तुम उसे भी मार देना चाहते हो। नहीं, ये है हमारी सनातन संस्कृति की वो माँ द्रौपदी, जो एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत करती है संपूर्ण समाज के लिए कि एक माँ कैसे होनी चाहिए। द्रौपदी ने मना, भीम ने कहा तो इसे जीवित छोड़ दिया जाए, भगवान ने कहा नहीं, जीवित, इसको मृत्यु दंड नहीं देना है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि दंड नहीं, दंड अवश्य देना है। और किसी भी ब्राह्मण का सबसे बड़ा दंड होता है, उसको मृत्यु दंड से भी कहीं अधिक, उसके लिए यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो वो उसके लिए मृत्यु से कहीं कम नहीं है, मृत्यु से अधिक है। तो क्या किया जाए भगवान? बोले इसके मस्तक में जो मणि है, इस मणि को निकाल लो, और इस मणि के द्वारा अब जो घाव होगा, इस पीड़ा से इसे जीवन, वैसे भी इसे चिरजीवी होने का वरदान मिला है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल कर उसे छोड़ दिया गया भगवान की आज्ञा से। जहां तो अश्वत्थामा को चाहिए कि वो उपकार माने भगवान का, पांडवों का, द्रौपदी का, जिसको फिर से प्राण दान मिले हैं, परंतु दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा के मन में अभी भी वैर इतना है, इतना उसको शत्रु भाव से उसने पांडवों की ओर सोचा कि मैंने सबको समाप्त कर दिया, पांडवों का पूरा वंश कुल समाप्त कर दिया, अब इनका तर्पण करने वाला कोई जीवित नहीं है। तभी मन में एक विचार कौंधा, अरे नहीं, अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, अरे अभी तो इन पांडवों का वंश चलाने वाला कोई न कोई जीवित है, मुझे उसे भी समाप्त करना चाहिए। और अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र, और उत्तरा ने जब देखा कि उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब उत्तरा दौड़ पड़ी भगवान के चरणों की ओर, दौड़ पड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे जग के स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे प्राणों की रक्षा
भगवान के चरणों में आकर गिर गई उत्तरा। बोले भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे स्वयं की रक्षा की चिंता, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का कुलदीपक पल रहा है उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा से कहा पुत्री तुम निर्भीक हो जाओ, तुम्हें अभय दान है, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरी शरण में हो, और जो कोई मेरी शरण में आ जाता है फिर उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेको शरणो, जो सब आश्रयों को छोड़कर मेरी शरणागत हो जाता है फिर उसका योगक्षेम वहाम्यहम्, फिर उसका ध्यान रखना, उसका लालन पालन, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा स्वभाव है। उत्तरा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारा को ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता। पर पुत्री मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाहता हूं उत्तरा कि जब तुमने देखा कि तुम्हारे प्राणों पर संकट है तो तुम दौड़कर मेरी शरण में क्यों? तुम्हें अपने पितामह तुम्हारे जो पितामह हैं पांच पांडव जिन्होंने अभी अभी इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की है, इस समय वर्तमान में इस धरातल पर उनके समान कोई योद्धा नहीं है, तुम उनकी शरण में नहीं और तुम दौड़कर मेरे पास आए। मैं जानना चाहता हूं उत्तरा कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो उत्तरा कितना सुंदर उत्तर देती है भगवान को कि हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, हे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान, हे सर्वनियंता सर्वांतरात्मा, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपकी शरण में क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे आपकी शरण में आने का आदेश मुझे मेरी दोनों माताओं ने दिया है। मुझे द्रौपदी ने भी यही कहा, मुझे माता कुंती ने भी यही कहा कि जा केशव की शरण में जा, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि गोविंद के अतिरिक्त कोई रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी ने, मेरी माँ ने, मेरी सासू माँ ने कहा, क्यों? क्योंकि ये उनका स्वयं का अनुभव था, उन्होंने कहा सुनी नहीं कही, उन्होंने अपने जीवन का स्वकीय अनुभव सुनाया कि पुत्री मैं कैसे बताऊं कि इस गोविंद के अतिरिक्त हमारा और कोई सहाय नहीं है। भगवान मेरी माँ द्रौपदी ने मुझे कहा कि जब उनके सम्मान, जब उनका अपमान किया जा रहा था, उनके सम्मान पर जब बात आई, जिस सभा में जहां पर चीर हरण करके द्रौपदी को लज्जित किया जा रहा था, उस सभा में आप जिन पितामह का आप संकेत कर रहे हैं भगवान, वो पांचों पांडव भी उस समय उसी सभा में बैठे थे। क्या अपने पत्नी के मान की रक्षा कर पाए? वो भी वहां पर निरर्थक होकर निर्बल होकर देखते रहे अपनी पत्नी के उस वस्त्र हरण को। तुम कैसे चली जाती उनके पास? जो अपने पत्नी के मान की रक्षा नहीं कर सकते, वो मेरे प्राणों की रक्षा क्या करेंगे भगवान? आज रोवे सभा में खड़ी द्रौपदी, नीचे मस्तक किए बैठे पांचों, वो पांचों पांडव बलशाली, वो महान योद्धा अतिरथी महारथी, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य, न जाने कौन कौन से विद्वान उस सभा में थे, सब निष्क्रिय निर्बल होकर बैठे हैं और द्रौपदी का चीर हो रहा है। किसी ने कोई रक्षा नहीं की, कोई कुछ नहीं कर पाया। और द्रौपदी ने पहले सबकी ओर देखा, सबको अवसर दिया द्रौपदी ने कि कोई तो आकर मेरी रक्षा करे। अपने पतियों से कहा, पितामह भीष्म से कहा, सबको संकेत किया कि कोई रक्षा करे। जब कोई नहीं, तब
द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और उसी समय जो दिव्य चमत्कार होता है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच, वो वस्त्र रूप में भगवान पधार कर उस द्रौपदी के मान, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरा कृष्ण आता है, आकर भगवान ने रक्षा की। तो जो सब आश्रयों को छोड़कर केवल कृष्ण का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए मैं भगवान आपकी शरण में आई हूं। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, हे अंतर्यामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे संसार के स्वामी, हे अंतर्यामी, हे घट घट व्यापी, आपको सब कुछ पता है। इस संकट से आप ही मेरी रक्षा, क्योंकि द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तूने लाज बचाई, गिरि गोवर्धन लीला रचाई, गिरि गोवर्धन लीला रचाई, मेरी भी विपदा हर लो हे बनवारी, मेरी भी विपदा हर लो हे बनवारी, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी रक्षा करो। उत्तरा के इस विनय को सुनकर भगवान ने अति सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा वो सौभाग्यशाली भगवान की भक्त है जिसने अपने गर्भ में भगवान के भक्त को और भगवान को दोनों को धारण किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित महाराज की जय। और उन परीक्षित को किस प्रकार श्राप मिला और उन्हें भगवान सुखदेव ने कैसे कथा सुनाई, इस प्रसंग की ओर हम कल चलेंगे। आज के इस दिव्य श्रीमद् भागवत रसवर्षण को विश्राम की ओर ले जाते हुए आरती की तैयारी करें। और एक बार हाँ सभी साथ में भगवान का नाम लेते हुए गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन गोविंद हरे गोपाल हरे
श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री रामानुज भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री वीरगुं सर्वगणगुं सस्तजय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयो आर्तिक्यञ्जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओं सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय श्रीपुराणते नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की श्रीमद् रामायण भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री भाष्यकार भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की